अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की फ़रमाइश पर ये वीडियो लेकर आया हूँ। शायरी की शुरुआत कुछ ऐसे करें। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में। फिर से मैंने सोचा है कि इस तरह की वीडियो आती रहे और ये सिलसिलेवार हो, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप इसकी मदद से बहुत कुछ जान भी सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करें, ये एक सवाल होता है कि हम शायरी करना तो चाहते हैं, लेकिन शायरी कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे हो, मिसरा कैसे तय हो और आगे हम क्या करें। मतलब एक मिसरा तो बन जाता है, दूसरा मिसरा नहीं बनता है, उसके लिए हम क्या करें। मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा आपको। आप वीडियो मुकम्मल देखें, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आप तय करें कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप हम्द लिखना चाहते हैं, नात, मनक़बत, गज़ल या नज़्म, ये आप तय करें कि आपको क्या लिखना है। उसी के मुताबिक आपका ख़्याल बनेगा और जब ख़्याल बनेगा तो जहन में वही बातें आएंगी, उसी से जुड़ी हुई बातें आएंगी जो आप तय करेंगे। मान लिया मैंने ये सोचा कि मुझे हम्द लिखना है, तो फिर हम्द का ख़्याल अलग होगा, गज़ल का ख़्याल अलग होगा। तो पहले ये तय करें कि आपको लिखना क्या है, ताकि आपका जहन वहाँ पर मरकूज़ हो जाए किसी एक मौजू पर। तो मान लिया कि मैंने तय किया कि मुझे गज़ल लिखनी है। गज़ल इसलिए कि गज़ल का हर शेर अलग अलग मौजू का होता है। गज़ल में बहुत सारी आज़ादी है। गज़ल में आप एक शेर में दूसरी बात कहें, दूसरे शेर में दूसरी बात कह सकते हैं। यह आज़ादी गज़ल में है। तो मैंने सोचा है कि मुझे आज एक गज़ल लिखनी है, तो कैसे लिखूँगा ये मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो आपने तय कर लिया या हमने तय कर लिया क्या लिखना है। तो उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है कि हम कोई मिसरा लेंगे। कोई मिसरा जहन में रखें, गुनगुनाएं, कोई मिसरा आ जाएगा आपके जहन में। अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो कोशिश करें कि आसान सा कोई मिसरा हो, जिसमें आसान काफ़िया आए, आसान रदीफ़ आए, ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। याद रखें, बहुत मुश्किल मिसरा जो लिया जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिसरा आपने यानी काफ़िया और रदीफ़ आपने बहुत मुश्किल मुंतखब किया है तो आपका कलाम अच्छा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत आसान काफ़िया और रदीफ़ में भी बेहतरीन कलाम कह सकते हैं। तो कोई मिसरा ले लें, गुनगुनाएं। मैंने यहाँ दिया है, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने, जैसे हमें जब से मोहब्बत हो गई है। मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन फ़ौलुन पर है ये, और इसमें काफ़िया मैंने रखा मोहब्बत और रदीफ़ रखा मैंने हो गई है छूट गया, तो हो गई है ये रदीफ़ रखा मैंने। दूसरा मिसरा है किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से। यहाँ पर मैंने काफ़िया रखा खुदा और रदीफ़ से, क्योंकि खुदा आसान काफ़िया है और ऊपर आपने देखा था मोहब्बत, वो भी आसान काफ़िया है। तीसरा मिसरा जो मैंने रखा यहाँ पर, यानी मैंने इसको मुंतखब किया है, जो मेरे जहन में आया है, मुझे तेरा सहारा मिल गया है। सहारा काफ़िया और मिल गया है रदीफ़। सहारा भी आसान काफ़िया है, सहारा, प्यारा, दुलारा, तारा, ये सब बहुत आसान है। ये तीनों जो कवाफ़ी हैं ये बहुत आसान हैं। आप भी कोशिश करें कि कवाफ़ी ऐसे हों, काफ़िया ऐसा हो जो बहुत आसान हो। इसके लिए आपको मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। आप कोई मुश्किल काफ़िया ढूंढ लेते हैं, उसके बाद दूसरा काफ़िया लाने के लिए आप क्या करते हैं, आपको लुग़त का सहारा लेना पड़ता है। और जब लुग़त आप देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई लफ्ज़ आपको मिलता है जिससे लोग मानूस नहीं होते, आप खुद मानूस नहीं होते हैं और उसे काफ़िया के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखें, जिस लफ्ज़ को हम जानते नहीं हैं, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करते हैं, उसको अगर काफ़िया में हम लाएंगे तो हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल सच है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ही कोई लफ्ज़ हो जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हों, तो उसे काफ़िया मुंतखब करें। और जिसे आपने काफ़िया मुंतखब किया है तो उसके कवाफ़ी आप नोट कर लें। मान लिया कि आपने मोहब्बत काफ़िया लिया है, तो मोहब्बत के कवाफ़ी क्या क्या हो सकते हैं। तो कवाफ़ी हो सकते हैं शराफ़त, इज़्ज़त,
ज़िल्लत, शरबत, हुकूमत, रियाज़त, बहुत कुछ है। इसको आप कहीं नोट कर लें। खुदा का काफ़िया अगर लिया तो फिर खुदा का काफ़िया बहुत हो सकता है जिसके आखिर में अलिफ आ जाएगा, वो सब इसका काफ़िया हो जाएगा। सहारा, सहारा का काफ़िया भी बहुत हो सकता है, अलिफ रे अलिफ सब में आना चाहिए। तो आप कवाफ़ी उसके नोट कर लें, कहीं पर नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको जो बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि किसी एक काफ़िया पर जुमला बनाएं। यानी आपने सहारा एक काफ़िया लिया है तो एक जुमला बनाएं, वो नस्र में होना चाहिए, वो जुमला नज़्म में नहीं हो, नस्र में हो। तो नस्र में आपने कोई जुमला लिया, मान लिया कि मैंने लिया है बला वफ़ा, यानी किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, खुदा को मैंने काफ़िया बनाया तो खुदा, बला, वफ़ा, दया, दुआ, हिना, ये सब मैंने कवाफ़ी बनाया। तो मैंने इसमें मान लिया कि एक लफ्ज़ है बला, तो बला में जुमला बनाए, बला मुसीबत। तो जुमला क्या बन सकता है कि मुझको अगर कोई दूसरा छोड़ देता है, मेरी बला से मुझे छोड़े, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता है ना, तो मेरी बला से। तो उस जुमले को फिर आप शेर में ढालें, यानी उसको आप गुनगुनाएं। गुनगुनाने के बाद आप उरूज़, अभी उरूज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि आप उसे गुनगुनाएं। तो गुनगुना क्या सकते हैं, यहाँ पर देखें, किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, इसी को देखें। और जो मैंने अभी कहा था कि मैंने एक जुमला बनाया है बला से, तो उसे मैंने लिख दिया कोई छोड़े मुझे मेरी बला से, कोई छोड़े मुझे मेरी बला से। उसके बाद है वफ़ा का जुमला बनाना है। तो वफ़ा का जुमला क्या हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे छोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता उस बेवफा से हमेशा रहेगा। तो दूसरा मिसरा क्या हो सकता है, मेरा रिश्ता रहेगा बेवफा से। ये मैं तुकबंदी कर रहा हूँ समझाने के लिए। कोई छोड़े मुझे मेरी बला से, मेरा रिश्ता रहेगा बेवफा से। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, याद रखें, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप मिसरा चुन लेंगे, मिसरा मुंतखब कर लेंगे, कोई एक काफ़िया रदीफ़ को ढूंढ लेंगे, कवाफ़ी को नोट कर लेंगे। उसके बाद काफ़िया पर नस्र में कुछ लिखेंगे, नस्र में सोचेंगे, उसको फिर आप ढालेंगे नज़्म में। और ये जो ख़ास बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि दूसरा मिसरा पहले लिखेंगे, याद रखें दूसरा मिसरा, क्योंकि आपके पास ख्याल तो बहुत आया, बहुत अच्छा ख्याल आया, लेकिन उस ख्याल के मुताबिक अगर आपको काफ़िया नहीं मिलेगा, फिर वो ख्याल किसी काम का नहीं रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है आपका ख्याल बहुत अच्छा आया, पहले मिसरे में आपने बहुत अच्छी बात कही, उसके मुताबिक कोई काफ़िया है ही नहीं, या काफ़िया में ढालने का हुनर नहीं है नए लोगों को, तो फिर क्या होगा, वो सब ज़ाय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पहले दूसरा मिसरा सोचें जिसमें काफ़िया मौजूद है, ताकि आपको आसानी हो। ये मुश्किल काम तो काफ़िया होता है ना, काफ़िया को सही ढंग से काफ़िया को परखना, उसका इस्तेमाल करना, मुश्किल काम तो ये होता है। तो पहले आप दूसरा मिसरा तय कर लें, दूसरा मिसरा लिख लें, क्योंकि काफ़िया का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप पहले मिसरे को लिख सकते हैं। जैसे कहा गया था किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से, तो उसका पहला मिसरा क्या हो सकता है, मान लिया मैंने लिखा है, एक तुकबंदी की मैंने, सुकून दिल मुझे हासिल नहीं है, किसी दिन मांग लूँगा मैं खुदा से। तो इस तरह खुदा से, दुआ से, वफ़ा से, बला से, हया से, हिना से, इस तरह जहन में रखें और दूसरा मिसरा आप पहले लिखें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो लिख रहे हैं वो लिखना आपके लिए आसान हो गया है। तो आज मैंने ये बताया कि आप शायरी की शुरुआत कैसे करें। इसी की दूसरी सीरीज़, यानी यही है मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ऊलुन, ये हज़ज मुसद्दस महज़ूफ़ है। इसकी दूसरी सीरीज़ मैं कल लाऊंगा आपके सामने और कल बताऊंगा कि आखिर जो कुछ लिखा है उसकी तख्ती हम कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।